काशी के बाद अब मथुरा में सर्वे का आदेश। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब शाही ईदगाह का होगा सर्वे। क्या सच में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ही बनी है शाही ईदगाह? काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हंगामा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वहां मिली शिवलिंग की आकृति को लेकर अभी भी विवाद जारी था कि अब मथुरा में भी सर्वे के आदेश जारी हो गए हैं। जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो शाही ईदगाह होने के दावे किए जाते रहे हैं, तो उन दावों की सच्चाई जानने के लिए अब शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दे दिया गया है। यहाँ भी अब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह सर्वे किया जाएगा। तो क्या अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद है, उसका जवाब मिल जाएगा? मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया है। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने इस बारे में बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया था कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार करवाई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अब तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने पेश कर दिया। साथ ही साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की। अब कोर्ट की तरफ से शाही ईदगाह के विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया गया है। साथ ही सभी प्रतिवादियों को भी नोटिस की तामील कराने के आदेश दिए गए हैं। देखते हैं अब 20 जनवरी को इसकी रिपोर्ट पेश होगी तो ईदगाह की क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद? शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से सटी हुई है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात है। इसी समझौते को कोर्ट में अवैध करार करने की मांग की गई है। पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में पास की कुछ जगह दी गई थी। अब हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग कर रहा है। वहीं अगर हम इतिहास को खंगाले तो इतिहास क्या कहता है? ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह 1669 से 70 में शाही ईदगाह का निर्माण कराया था। 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई। मराठा जीत गए। जीत के बाद मराठाओं ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया। साल 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को आवंटित कर दी। साल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित कर ली। अब जब सर्वे के लिए आदेश जारी हो गया है तो देखते हैं अब काशी की तरह ही यहाँ सर्वे में क्या निकलकर सामने आता है। वैसे आपको क्या उम्मीद है? क्या शाही ईदगाह में भी मिलेगी कोई आकृति? क्या है आपके विचार? कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें।